गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज का जो टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव क्लास, वो आपका लास्ट क्लास है। मीन्स लास्ट क्लास यानी कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करके टेंस के अकॉर्डिंग आपको एक्टिव टू पैसिव बता चुकी हूँ। आज मैं मॉडल्स वर्ब के अकॉर्डिंग बताऊंगी और जिसके बाद एक्टिव टू पैसिव का क्लास खत्म हो जाएगा। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है और जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जो आप पढ़ना चाहते हैं उसको आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल। गाइस, सबसे पहले हम कुछ मॉडल्स वर्ब के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए, कैन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे माइट हैव, हैज टू, हैड टू, वुड लाइक टू, यूज टू, यूड। देखिए, हम मॉडल्स वर्ब में यानी कि जब भी एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बी दूसरा बीन। ठीक है ना, यही दो आपका यूज होता है, बी और बीन। बस हमको ये समझना है कि बी कहाँ यूज करना और बीन कहाँ यूज करना है। ठीक है, ये समझना है कि बी कहाँ यूज करना है और बीन कहाँ यूज करना है। बस यही समझ के, और बाकी सारा रूल्स वही है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब रूल्स वैसे ही है। प्लेस चेंज करके कैसे करते हैं सब कुछ वही है। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, उसका प्लेसेस चेंज करने में क्या लिखते हैं, ये सब आपके रूल्स वही है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बी यूज कहाँ करना और बीन यूज कहाँ करना। बस मुझे यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। तो बहुत आसान है मॉडल्स वर्ब से एक्टिव टू पैसिव करना। मॉडल्स वर्ब तो आप पहचान जाएंगे कौन कौन सा मॉडल्स वर्ब। जब यहाँ पे मॉडल्स वर्ब आएगा और एक्टिव टू पैसिव करने के लिए आएगा तो हम क्या यूज करेंगे। तो ठीक है ना, तो देखिए आपको बस ये समझना है। देखिए, जब भी परफेक्ट टेंस में आया है, ठीक है, जहां जहां आपको परफेक्ट टेंस में चाहे वो पास्ट हो चाहे उसमें हो, तो आपको वहां पे क्या यूज करना है, बीन। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए कुड है, बस इतना सा समझ जाइए कि जहाँ पे कुड है, शुड है, मस्ट है, इस तरह से आया है। जहाँ पे उस मॉडल्स के वर्ब के आगे हैव जहाँ पे लगा है उसके आगे ये समझ जाना है आपको बीन यूज करना है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे कुड है, बीन। ठीक है, शुड है, बीन। फिर आपका है यहाँ पे मे माइट है, बीन। फिर है यहाँ मस्ट है, बीन। ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ पे और लीजिए, और भी आगे जो भी होगा। बट देखिए बस इतना समझ लीजिएगा, जहाँ पे शुड है, वुड है, मस्ट है, माइट है, ठीक है, जहाँ पे इस तरह से आएगा और टू हैव, इस टाइप से अगर आएगा तो हैव जहाँ भी आप लगा देखिएगा तो आप समझ जाइएगा, तो वहाँ पे बीन यूज करना। बाकी सब में बी यूज करना। दो हेल्पिंग वर्ब होता है, बी और बीन। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल से आपको समझते हैं। देखिए, यू शुड हैव, ठीक है, हेल्प हर। अब आपको देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको एक्टिव सेंटेंस यानी कि टेंस को ही एक्टिव कहते हैं। जो सेंटेंस दिया रहेगा एक्टिव रहेगा, उसका हमको पैसिव चेंज करना रहता है। तो देखिए यहाँ पहचानने सबसे बड़ी आप पहचान क्या जाएंगे कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है। और आपको ये भी पहचानने में आसानी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी रहती है तो आप ये समझ जाएंगे। और दूसरी बात है, जब चेंज करने के लिए लिखा है तो यहाँ देखिए शुड हैव। ठीक है, कौन सा मॉडल्स वर्ब है, शुड हैव। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। देखिए अब आपको बताएं, अब आपको क्या दिया, कैन, कुड, शुड, ये तो आपको सिंपल से सिंपल दिया। उसके आगे मैंने बताया और आपको ये देखिए ये लिखा हुआ भी है जिससे आपको समझ में भी आएगा। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे तभी आप भूलेंगे नहीं। तो इससे देखिए अब यहाँ पे हैव है, तो हैव से क्या है, यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, बीन। ठीक है ना, अगर यहाँ पे हैव नहीं होता है बल्कि केवल शुड होता तो हम यूज करते बी, लेकिन यहाँ पे हैव लगने की वजह से हम क्या यूज करेंगे, बीन। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पे आपको पता है ना कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, ये प्लेस चेंजिंग आपको पता है। तो देखिए हर का क्या होगा, सी, फिर शुड है। अब हमको क्या यूज करना है, शुड हैव के साथ बीन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया बीन। ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो हेल्प बाय यू, यू का यू होता है। ठीक है ना, ये शुड हैव का ये मॉडल जो है शुड हैव है और जिसका आपका क्या होगा, बीन लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है आई कुड हैव बीटेन हर। अब यहाँ भी हैव आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ चेंज क्या होगा, शुड की जगह कुड, सॉरी कुड हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ भी बीन लगेगा। बस इतना समझ जाइएगा, जहाँ शुड हैव, कुड हैव, ठीक है, मस्ट हैव, माइट हैव, इस तरह से जहाँ हैव लगा रहेगा वहाँ हम बीन यूज करेंगे। बाकी सिंपल के साथ हम केवल जब रहेगा तो वहाँ बी यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए आई कुड हैव बीटेन हर, ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मॉडल्स है
अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए हर का क्या हो जाएगा सी, कुड है, ठीक है। अब कुड हमको क्या यूज करना है, बीन, बस इतना याद रखना है तो आपको बहुत आसान हो जाएगा एक्टिव टू पैसिव करने में। फिर बीटेन बाय मी, क्लियर। नेक्स्ट है यू मस्ट हैव डन दैट, ठीक है ना। इसलिए देखिए ज्यादातर मैंने ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं क्योंकि कुड हैव शुड हैव ऐसे करके, क्योंकि थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स जाती है कि करने में, इस वजह से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। अगर ये वाला करना आप जान जाएंगे तो सिंपल सा जो कैन कुड शुड आएगा वो तो और इजी, क्या क्या उसमें क्या कुछ नहीं करना है, बस उसके बाद बी का लगा देना, ठीक है। यू मस्ट हैव डन दैट, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे, दैट, ठीक है, मस्ट हैव, अब क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बीन, ऑलरेडी डन, डन क्योंकि वर्ब की थर्ड, डू का डन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, बाय यू, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा हेल्पिंग कौन सा एग्जांपल में देखिए, दे और टू हैव रिस्पेक्टेड द प्रीस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब ये द प्रीस्ट, ठीक है, और टू हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय देम, देखा देम। अगर इसको नहीं भी करते तो भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, बट अगर यहाँ पे करें बाय देम, क्लियर। फिर है देखिए एक सिंपल मैंने ले लिया है ताकि आपको ये सोचेंगे कि केवल कुड हैव शुड हैव करके मस्ट हैव दिया गया है, केवल बीन के बारे में बताया गया, ना कि बी के बारे में। तो ऐसे देखिए वी कैन बाय गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड यहाँ पे ये हो गया गोल्ड, ठीक है। कैन अब आपको बताया गया कैन, कुड, ठीक है ना, शुड, इन सबों के साथ और भी मस्ट, इन सब के साथ क्या आपको लगता है, बी। यहाँ वही हुआ वी कैन, ठीक है, वी कैन बाय गोल्ड। अब क्या होगा, गोल्ड कैन बी, बाय का क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बॉट बाय अस, ठीक है। आपको फिर से एक बार हम आपको ये समझे, जब जब ये चार्ट आप समझ जाएंगे तो आपको ये मॉडल से हेल्पिंग वर्ब लगा के एक्टिव पैसिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस चार्ट को समझने के लिए बस आपको ये समझना होगा कि सिंपल अगर कैन, कुड और शुड, मस्ट में दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा, तो आप ये समझ जाइएगा कि हमको वहां पे बी लगाना है, ठीक है। अगर दिया रहेगा शुड है, मस्ट है, मेम है, माइट है, इस तरह से अगर दिया रहेगा तो वहां बिन लगाना है, क्योंकि मॉडल्स वर्ब में दो तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, बी और बी, बस यही हमको समझना है। बाकी सारे वैसे ही हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऐसा करके चेंज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रूल्स वही है, ठीक है ना। वर्ब हमेशा मॉडल्स वर्ब में हो या प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, परफेक्ट में, जो भी हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर कैन होगा तो बी, कुड होगा बी, कुड होगा, कुड हैव होगा बी, शुड होगा बी, शुड हैव होगा बीन, मस्ट होगा बी, मस्ट हैव बीन, मे होगा या माइट होगा बी, मे माइट हैव बीन, हैज टू हैव टू बी, ठीक है ना, हैव टू बी, वुड लाइक टू एक मॉडल्स है बी, यूज टू और वुड बी। अब देखिए इसकी हिंदी भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना, इससे हिंदी आपको जान जाएंगे तो इससे आपको सेंटेंस का मीनिंग और अर्थ निकालने में आसान। आपको पता है कैन का क्या अर्थ होता है, सकता, ठीक है, ये प्रेजेंट में आता है। उसी का पास्ट में क्या हो गया, कुड, सकता या सकता था होगा, ठीक है ना। और कुड है पर क्या हुआ, ये भी पास्ट में, तो ये क्या होगा, सकता था, ठीक है। शुड चाहिए, ठीक है, इसकी जो चाहिए, शुड है चाहिए था, पास्ट की बात है। मस्ट चाहिए होगा, ठीक है ना, चाहिए है, मस्ट का भी मीनिंग चाहिए होगा, बट ये फ्यूचर की बात होगी, गा गी गे, जहाँ फ्यूचर टेंस की बात होगी यहाँ पे। और वो काम जो होगा जरूर होगा, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, वो जरूर करना होगा, ठीक है, कंपल्सरी है। मस्ट हैव चाहिए था या चाहिए होगा, यहाँ दो सेंस निकलेगा मस्ट हैव का, चाहिए था या चाहिए होगा, जहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बीन। मे या माइट, ठीक है ना, मे होगा या माइट होगा, तो इसका अर्थ सकता है ही होगा, बट फ्यूचर में होगा गा गी गे, यहाँ भी जरूर की बात होगी, कोई काम जरूर से होने का बात हो, कंफर्म, ठीक है ना, कंपल्सरी हो, तो ये भी लेकिन फ्यूचर की बात है। मे माइट हैव सकता था या चुका होगा, ठीक है ना, मे होगा या माइट हैव होगा, सकता था या चुका होगा, यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे, बीन। हैज टू और हैव टू, करना है और करना पड़ता है, यानी कि जो काम मुझे करना है
या करना पड़ता है, मतलब मजबूरी भी करना पड़ता है और करना है। यहाँ दोनों के सेंस में हैज टू, हैव टू लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? बी। फिर है हैड टू, करना था, करना पड़ता है। इस ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हो गया, ठीक है ना। करना है या करना पड़ा था, करना था या करना पड़ता था, तो या बी। वुड लाइक टू, करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बी। फिर और यूज टू वुड, किया करता था, पास्ट की बातें, बचपन की बातें, जो वाली बात हमने मॉडल्स में बताई, वहाँ पे क्या होगा? यूज टू या वुड, किया करता था, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा बी। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे, जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया, यू शुड हैव हेल्प हर, यानी कि आपको क्या शुड हैव, चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ का जो सेंस निकलेगा वो क्या है? चाहिए था, ठीक है। हम तुमको हेल्प, मदद करनी चाहिए थी, करना चाहिए था, ठीक है। किसी की भी होगी, गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, ऐसे करके सेंस में निकला है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे प्लेस चेंज करके, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करके, और आपको यहाँ पे बीन का यूज करना है। देखिए जहाँ पे शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, ऐसे करके मैंने बताया, जहाँ हैव है वहाँ आपको बीन यूज करना है, बाकी मॉडल्स के साथ आपको बी यूज करना है। गाइस मैंने आपको बहुत अच्छे से चार्ट के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया ताकि आपको समझ में भी आ गया होगा और अच्छे से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।